इलियास सेठ का ये कहना है कि सर इस बार हमारा मेयर रहेगा, जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वजूद ही नहीं है, और मेयर बनाने के बुलंदबान दावे कर रहे हैं। तो ऐसा डिसीजन क्यों लिया सर, और जाने की वजह क्या है सर कांग्रेस पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी से अगर लड़ सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से लड़ सकते हैं। एमआईएम पार्टी जो आप छोड़ने की वजह क्या थी सर? अभी आप कांग्रेस में गए तो जाहिर सी बात है 75% लोग आपके साथ में रहेंगे सर, कुछ कंडीशन करके वहाँ पे ज्वाइन हुए क्या सर? जैसा कि मेरे को एमएलए टिकट आने वाले दिनों में चाहिए बोल के, तो पार्टी हर बातों को पार्टी तय करती है। जैसा कि बसो कल्याण है, हुमनाबाद है, बीदर है, मन्ना के लिए जहाँ पे भी जाते हैं तो सर हमें देखते हैं आपका नाम लेते हैं। ये मोहब्बत की वजह और आपके इंडियन न्यूज के जरिए से अब आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में आवाम को क्या मैसेज देना चाहिए? तो ये थे हमारे साथ में जो यंग डायनामिक लीडर एंड हैंडसम लीडर मिस्टर एडवोकेट वहाज बाबा। तो इसी तरह के न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए इंडियन न्यूज़ गुलबर्गा PNN 24 न्यूज़ पे। न्यूज़ मैं हूँ गयासुद्दीन। आज इस वक्त हैं जो हम गुलबर्गा में जो हमारे साथ में मौजूद हैं जो एडवोकेट मिस्टर एडवोकेट वहाज बाबा साहब, जो हाल हाल में देखने में हम सबको ये आ रहा है कि कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस ज्वाइन किए। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस ज्वाइन होने की वजह क्या है। तो सर आपका इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो सर हाल में हम देखने में आया है कि आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन हो गए सर, ज्वाइन होने की वजह क्या है सर? क्योंकि आप ज्वाइन होना मतलब गुलबर्गा के 75% लोग ज्वाइन होने के बराबर है। तो ऐसा डिसीजन क्यों लिए सर, और जाने की वजह क्या है सर कांग्रेस पार्टी में? आपके सवाल में ही हमारा जवाब है। आप खुद ये कह रहे हैं कि 75% लोग कांग्रेस में शामिल होना है, हमारा शामिल होना। मेरा कांग्रेस पार्टी में शामिल होने, ज्वाइन होने का मकसद शहर गुलबर्गा के मुअज़्ज़िज़ीन बारगाह बंदनवाज रहमतुल्लाह अलैह के सज्जाद साहब क़िबला की हिदायतें, उलमाए कराम की हिदायतों पर, और जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस पिछले 8 साल से एंटी पीपल पॉलिसीज़ बनाई जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल बाय RSS की जानिब से, उन तमाम चीज़ों को ग्राउंड से काउंटर दहली तक कोई पार्टी कर सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। तो हमें भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 8 सालों से जो गरीबों पर जुल्म ज़्यादती कर रही है, बार बार भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन पर हमले कर रही है, उन हमलों को रोकने के लिए डेमोक्रेसी ऑफ द इंडिया को स्ट्रेंथन करने के बजाय वीक कर रही है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हमने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। और साथ ही साथ हम कॉरपोरेशन इलेक्शन है, कॉरपोरेशन इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ये ख्वाब देख रही है, तो गवर्नमेंट कर्नाटका में हमारी है तो कॉरपोरेशन में हम मेयर बनाएंगे। तो हम ये भारतीय जनता पार्टी के ख्वाब को पूरा हरगिज़ नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में अपना मेयर बनाएंगी, और भारतीय जनता पार्टी का जो भी एग्जिस्टेंस है गुलबर्गा में वजूद है, उस वजूद को ख़त्म करेंगी। उस वजूद को ख़त्म करने के लिए सिर्फ एक ही पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के ज़रिए से ही भारतीय जनता पार्टी का वजूद ख़त्म किया जा सकता है। यकीनन हमारे पास कांग्रेस में एक एक वार्ड से 6, 7, 8 एस्पिरेंट्स हर एक वार्ड से एप्लीकेशंस दिए हैं, मगर पार्टी चाहते नहीं चाहते पर एक ही कैंडिडेट को फाइनल करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे एस्पिरेंट्स काबिल नहीं हैं, दूसरे एस्पिरेंट्स कैपेबल नहीं हैं, उसका ये मतलब नहीं है। मजबूरी डेमोक्रेसी की ये है कि 6-7 में से एक ही एस्पिरेंट को टिकट देना पड़ता है। तो मैं दूसरे एस्पिरेंट से यही गुजारिश करता हूं कि आप पार्टी जो भी जिस किसी को भी टिकट देंगी उस कैंडिडेट के साथ आप जुड़ कर रहिए, क्योंकि अगर आप जुड़ कर रहेंगे तो यही पार्टी में आपका रोशन मुस्तकबिल रहेगा। अगर दूसरे पार्टी में जज्बात में आकर आप जाएंगे तो फिर अपना मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा। इसी पार्टी में आप जुड़ कर रहिए। इंशाअल्लाह ताला कांग्रेस की पूरी लीडरशिप को एतमाद में लेते हुए हम भी कोशिश ये करेंगे कि आपके जो फ्यूचर है वो फ्यूचर को, आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। बस एस्पिरेंट से यही गुजारिश है मेरी कि आप जो भी कैंडिडेट पार्टी फाइनल करती है वो कैंडिडेट से जुड़कर रहिए, पार्टी से जुड़कर रहिए। आने वाले दिन जो हैं भारतीय जनता पार्टी के आप देख रहे हैं, ऐसे ऐसे बातें जो कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करना, ऐसा है कि वो हमें ख़त्म करना है, हमारे वजूद को ख़त्म करना है।
ये हमारे वजूद की लड़ाई है। इस वजूद की लड़ाई में हम भारतीय जनता पार्टी से अगर लड़ सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से लड़ सकते हैं। जी सर, मेरा पहला सवाल ये था कि 75% लोग आपको चाहते हैं, आप जिधर गए उधर पे वहाँ पे शामिल हो जाते हैं। तो आप 2018 में एमआईएम आप खुद लेके आए थे यहाँ पर गुलबर्गा शरीफ में, तो आपके साथ में 75% लोग थे। अभी आप कांग्रेस में गए तो जाहिर सी बात है 75% लोग आपके साथ में रहेंगे। तो सर एमआईएम पार्टी जो आप छोड़ने की वजह क्या थी सर? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया हूँ जी। अब शामिल होने के बाद में मैं गुलबर्गा में वही पार्टी के ताल्लुक से बात करूंगा जो पार्टी का वजूद है। अगर वजूद नहीं है तो मुझे किसी पार्टी या किसी लीडर के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं दूसरे तमाम छोटे छोटे पार्टीज का एहतराम करता हूं, रेस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है सेकुलर पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म में जमा होना पड़े, तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी ये सेकुलर पार्टीज को लेकर चलने वाली पार्टी है। तो आज जिसका वजूद है उसके ताल्लुक से बात करूंगा। आज थोड़ा बहुत वजूद भारतीय जनता पार्टी का नजर आता है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के ताल्लुक से ही मैं आपको बता रहा हूं कि उनके मंसूबे गलत हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को खत्म कर डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं, और 8 साल से ये मुसलसिल कोशिशें कर रहे हैं। और हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो आज़ादी के वक्त हमारे आबा और अजदाद ने जो सेकुलरिज्म को बचाने का वादा किया था, गंगा जमनी तहजीब को बचाने का जो वादा किया था, उन वादों पर हम रहकर हम कांग्रेस पार्टी को साथ में रहें, जिताएं और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, लीगल राइट्स, हमारे हुकूक हासिल करने के लिए हम स्ट्रगल करते रहें। जी सर, हमें एमआईएम के कैंडिडेट मिस्टर एमएलए इलियास सेठ का ये कहना है कि सर इस बार हमारा मेयर रहेगा, इस बार हमारे कॉरपोरेशन में हमारे कॉरपोरेटर भी ज़्यादा आएंगे और मेयर भी हमारा रहेगा। तो आपको क्या लगता है सर, कांग्रेस का मेयर बनेगा क्या, और आपकी तरफ से कितने सीट आएंगे? देखिए, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि बात ऐसी की जाए लोगों के बीच में जिसकी पॉसिबिलिटीज हो, जो बात में लॉजिक हो। आप लॉजिक लेस अगर बात करेंगे तो उसका जवाब क्या देंगे? जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वजूद ही नहीं है, और मेयर बनाने के बुलंदबान दावे कर रहे हैं, तो यकीनन उस वार्ड का यकीनन नुकसान कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने वाली बात कर रहे हैं। तो आज कांग्रेस पार्टी 23 कारपोरेटर आज कांग्रेस पार्टी के पास लास्ट टाइम थे। इस टाइम पूरे यकीन के साथ कहता हूं 30 कारपोरेटर से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के आएंगे। वो इसलिए कि शहर गुलबर्गा की अवाम बड़ी समझदार अवाम है, दानिशमंदाना फैसले लेती है, और वो सोचती है कि हमारे एरिया का, वार्ड का डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, साथ ही साथ फैसिस्ट ताकतों को, फिरका परस्त ताकतों को हराना भी ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ों को सोचती है, और ये दोनों चीज़ें अगर कोई पार्टी में मिलते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी में मिलते हैं। एक जगह डेवलपमेंट, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की अपॉर्चुनिटीज़, उनके डेवलपमेंट्स, उनके अचीवमेंट्स हम देख रहे हैं, और वही सेम डेवलपमेंट को कैरी कर रहे हैं जनाब प्रियंक खड़गे साहब। वो विजनरी पॉलिटिशियन है, लीडर हैं। उनका विजन गुलबर्गा को लेकर बहुत बड़ा विजन है। जिस तरीके से डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने यहाँ पर कई एक अचीवमेंट्स किए हैं, वो आने वाले दिनों में गुलबर्गा का रीजन, हैदराबाद कर्नाटका का रीजन डेवलप अगर हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी से हो सकता है। जी सर, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन हो गए सर, कुछ कंडीशन करके वहाँ पे ज्वाइन हुए क्या सर? जैसा कि मेरे को एमएलए टिकट आने वाले दिनों में चाहिए बोल के, तो सर ऐसा कुछ कंडीशन किए क्या सर? देखिए, ये पार्टी हर बातों को पार्टी तय करती है। अभी तक हम इंडिपेंडेंट थे, फैसले अपने साथियों से मशवरा कर मर्जी मुताबिक हम फैसले करते थे। आज हम एक नेशनल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, एक बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म जो कांग्रेस है, आज़ादी से पहले का ये पॉलिटिकल पार्टी है, तो लिहाजा यहाँ पर बहुत सारे फैसले हाईकमांड करती है, और हाईकमांड आने वाले दिनों में फैसले करेंगी। आज हमारे सामने कारपोरेशन है, कारपोरेशन में हम मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा के जो अचीवमेंट्स है, ये 3 इयर्स में डेवलपमेंट वर्क है, उसे अवाम में बताकर कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे, और कांग्रेस पार्टी अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में, इंडिविजुअल कैपेसिटी में कारपोरेशन में मेयर बनाएंगी।
जी सर, हमें गुलबर्गा से ये भी देखने में आया था कि सर आप 75% लोग तो आपको चाहते हैं। इसके अलावा सर हम जहाँ पे भी विजिट करते हैं, जैसा कि बसो कल्याण है, हुमनाबाद है, बीदर है, मन्ना के लिए जहाँ पे भी जाते हैं तो सर हमें देखते हैं आपका नाम लेते हैं और आपके इतना चाहते हैं कि सर आपको चाहने की वजह क्या है सर इतना लोग? देखिए, वही मोहब्बत है जो हमें हमारे वजूद को बाकी रखा है। ये मोहब्बत की वजह यह है कि मैं अपने तरफ से मेरे सेल्फ इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं कभी काम नहीं किया। मैं हमेशा सोसाइटी के वीकर सेक्शन को डेवलप करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए, जहाँ जहाँ नाइंसाफ़ी होती है वहाँ पर इंसाफ की आवाज़ बुलंद करने के लिए मैं काम करते आया हूँ, काम करते रहूँगा। शायद यही वजह है कि वो लोग हमसे वालियाना मोहब्बत करते हैं और आपके इंडियन न्यूज़ के ज़रिए से मैं गुलबर्गा की अवाम को और साथ ही साथ गुलबर्गा के सराउंडिंग्स जो मुझे फ़ोन पर भी कॉल कर रहे हैं, कुछ लोगों से बात कर सक रहा हूँ, कुछ लोगों से मेरे घर के कुछ वजूहात रहने की वजह से बात नहीं कर सक रहा हूँ। इंडियन न्यूज़ की ज़रिए से मैं बसो कल्याण हो, भालकी हो, हुमनाबाद हो, बिदर हो, शाहबाद हो, चितापुर हो, अलन, वाड़ी, शाहबाद, सेडम, ये तमाम जो मुझे कांग्रेस में देखकर खुश हुए और मुबारकबादें दे रहे हैं, उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में हम तमाम लोग मिलकर काम करेंगे, मिलकर काम कर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। कांग्रेस पार्टी के जरिए से हम अपने मसाइल को हल करेंगे, हम अपने आप को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी सर, अब आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज देना चाहूँगा कि झूठे और गुमराही करने वालों को आप मुंहतोड़ जवाब दीजिए, कांग्रेस के साथ जुड़कर रहिए, क्योंकि अगर आप एक दो कारपोरेटर किसी पार्टी के अगर जिता भी देंगे तो आपके महल्ले में वो काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपके पास ना एमएलए है ना दूसरा कोई हमारे पास कांग्रेस में सराउंडिंग में हर जगह से एमएलएस है। इनका सपोर्ट, इनका कोऑपरेशन मिलना ज़रूरी है। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या फिर कारपोरेटर कुछ नहीं कर सकता, अल्टीमेटली कांग्रेस ही उसका सोल्यूशन है। तो बगैर कोई गुमराह हुए दानिशमंदाना तरीके से फैसला लीजिए और आपके वोट को बंटने ना दीजिए, डिवाइड होने मत दीजिए। मुझे शहर गुलबर्गा के मोअज़्ज़िज़ीन ने यही बताया, आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाइए और सेकुलर वोट्स को डिवाइड होने ना दें, कम्युनल वोट्स के खिलाफ सेकुलर वोट्स को डिवाइड होने ना दें, माइनॉरिटीज़ के वोट को इंटैक्ट रखें, मिल्लत के वोट को इंटैक्ट रखें, कांग्रेस पार्टी से जोड़कर रखें, ताकि कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को कॉन्फिडेंस में लेते हुए माइनॉरिटीज़ के हमारे जो मसाइल हैं उसे हल किया जा सके। मेरा यही मैसेज है। दूसरे पार्टीज़ के तरफ आप जहन मत दीजिए, क्योंकि अपना टाइम और तमाम चीज़ें ख़राब होने वाली हैं। हमें आज वक्त हमारा ख़राब नहीं करना है, हम एक जगह आना है, एक जगह आकर कांग्रेस पार्टी को जिताना है और इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी अवाम को जिम्मेदारी से ये आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारान को मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा के साथ होकर आपके मसाइल का हल किसी ना किसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला हम निकालेंगे, क्योंकि कनीज़ फातिमा साहिबा एमएलए हैं, पावर में हैं और उनके ज़रिए से बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। वो काम हम करने के लिए तैयार हैं। 24 घंटे हुआ हम कांग्रेस पार्टी में आकर, बस इस बात का यकीन रखिए, क्योंकि आपको मालूम है हम 24/7 ग्राउंड पे रहते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए रहते हैं, आप लोगों के बीच में रहते हैं। बस हमें एक पावर की ज़रूरत थी, एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी। आज वो पावर और प्लेटफॉर्म मिल चुका है, आपके मसाइल हल होंगे इंशाअल्लाह ताला, मैं इस बात का पूरा यकीन दिलाता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ में जो यंग डायनामिक लीडर एंड हैंडसम लीडर मिस्टर एडवोकेट वहाज बाबा। तो इसी तरह के न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए इंडियन न्यूज़ गुलबर्गा PNN 24 न्यूज़ पे।